योग हर रोग की दवा है, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन आजकल की जिंदगी में हम एंकर्स को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, आप ही की तरह हम सभी को बहुत सारा स्ट्रेस होता है, लेकिन हम एंकर्स के पास एक और बड़ा चैलेंज होता है, वो है फिट रहने का। देखिए, योग करना और योग को सही तरीके से करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। काश इस वक्त बाबा रामदेव यहाँ होते और मुझे बता पाते कि योग को सही तरीके से करने का क्या तरीका है। प्रतिमा, अरे बाबा जी, योग सही तरीके से विधि विधान से राइट मेथड के साथ करते हैं तो आरोग्य नहीं मिलता, उससे हमारी प्रतिमा भी अच्छी होती है, हमारी प्रतिभा भी अच्छी होती है। योग फॉर बॉडी, योग फॉर माइंड, योग फॉर सोल, योग फॉर ऑल, योग फॉर यूनिवर्स, माने योग से सब कुछ होगा। एक डायलॉग आजकल बहुत बोलते हैं लोग, योगा से ही होगा और करने से होगा। और वो योग कैसे करना है जिससे कि आपके पिंड में ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आ जाएं, आपका के भीतर वो व्यक्तित्व, वो चरित्र, वो नेतृत्व पैदा हो जाए कि आप आत्म विजेता होकर के और विश्व विजेता हो सके। ये सारे मंत्र इंटरनेशनल योग डे पर मैं आपको देने वाला हूं। अरे वाह, तो आज मैंने कुछ भी मांग लिया होता तो मुझे मिल जाता, लेकिन TV9 भारतवर्ष पर आप लोग हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बाबा रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। चलिए योगा की शुरुआत करते हैं। प्रतिमा जी, ये है योग का साम्राज्य, ये है योग का उत्सव। आप देख रहे हैं, विपरीत टिट्टिभासन देख रहे हैं, वृक्षासन देख रहे हैं, गरुड़ासन देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के जो पोस्चर्स हैं, इसके लिए शरीर को बड़ा साधना पड़ता है। इधर ये अनुलोम विलोम कर रहे हैं, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ उससे एक्टिवेट हो रही हैं। और योगा फॉर बॉडी, योगा फॉर माइंड, योगा फॉर सोल, योगा फॉर ऑल, योगा फॉर यूनिवर्स। और उधर तो कुछ और ही अजब गजब नज़ारा है। ये जो रस्सी पर लटके हुए बच्चे, ये भी एक योग है। और इस योग में ये ऐसे कठिन कठिन आसन करते हैं, आपको देख करके ऐसा लगेगा कि ये भी एक अजब गजब नज़ारा है। और ये जो ऊपर कर रहे हैं, ये तो और ही अजब गजब है। माने एक एक आसन में ऐसे शरीर को साधते हैं, इसी में ही एक एक पैर उठा करके उसको ऊपर रखना, फिर मयूरासन करना, फिर उसके ऊपर अलग अलग प्रकार से शरीर के भार को संतुलित बनाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा लगेगा आपको गिर जाएगा बच्चा। हाँ, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ये बैलेंस इतना ज़्यादा है कि इसके लिए बहुत तपस्या लगती है। और योग से जो अपने आप को साध लेता है, जैसे मैंने आपको कहा था अभी, वो आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता होने का सामर्थ्य पा लेता है। हमने भी अपने अनघड़ तन से और अनघड़ मन से आज से 50 साल पहले योग शुरू किया था, और 50 सालों में योग अब पूरे युग में व्याप्त हो गया है। ये देख करके खुशी है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा योग मेरे साथ करो। बिल्कुल करेंगे, और मैं चाहूँगी यहाँ मौजूद जितने भी बच्चे एक बार जोरदार तालियां ज़रूर बजाएं, क्योंकि इसका श्रेय बाबा रामदेव को भी ज़रूर जाता है। हम सब जानते हैं, प्रमाणित है ये कि जो योग है वो रोग मिटाता है, और उसे हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, शुमार करना चाहिए। और मैं इस पर कोई दो राय नहीं है कि इसका श्रेय आपको जाता है कि आपने घर घर में योग को पहुँचाया है, और आज इसको ग्लोबल होता हुआ देख आपको कैसा लगता है? हाँ, ये योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, योग मूलक शिक्षा और चिकित्सा का, और योग धर्म के साथ वेद धर्म, ऋषि धर्म और सनातन धर्म का परचम जब मैं पूरी दुनिया में लहराता हुआ देखता हूँ, आज योग धर्म और सनातन धर्म की वैश्विक प्रतिष्ठा हो रही है। क्योंकि मजहब अलग हो, काम धंधे अलग हो, व्यक्ति के थॉट प्रोसेस, आइडियोलॉजी अलग हो, लेकिन शरीर तो एक ही जैसा है। और इस शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए योग से बेहतर कुछ नहीं, इतना ईजी है। एक तो कठिन आसन जो यहाँ बच्चे कर रहे हैं, ये पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक, और कुछ यहाँ ऐसे भी कॉमन योगी हैं, आम जन योगी हैं, जो हमारे साथ सहज सरल आसन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कठिन आसनों का दौर चल रहा है। और मैंने कहा ही था कि प्रतिमा
आपकी प्रतिमा मुझे अच्छी घड़नी, अपनी प्रतिमा अपनी प्रतिभा हम खुद घड़ें। और योग ये काम करता है, योग से हम स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनते हैं। योग से कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हम पाते हैं। योग से हम रोग तो मिटाते ही हैं, योग से हमें मुक्ति मिलती है। एक तो रोग से मुक्ति, मंडूकासन, ये आज 5 से 10 आसन सबको करने हमारे साथ साथ। पहले में मुट्ठियाँ ऐसी थी, अंगूठा अंदर, अंगुलियाँ ऊपर, और दूसरे में बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर। और सब योगी भाई हमारे साथ कर रहे हैं, बहनें भी। और ऐसे हम आगे झुक गए और ऐसे पूरा रूपांतरण हो जाता है। तो मैं कह रहा था योग से एक तो रोग मुक्ति मेरी बहन, उसके साथ योग ऐसी युक्ति है, रोग मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति। सब नशे से, सब प्रकार के हिंसा से, दुख से, दारिद्र्य से, नैराश्य से, कुंठाओं से, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताओं से, सब प्रकार के जो भी अवांछित, अनवांटेड जो तत्व है हमारे जीवन के, उनसे हमें मुक्ति मिल जाती है। इसी को कहते हैं योग मुक्ति के लिए। मुक्ति मतलब छूटना, कंप्लीट डिटैचमेंट बुरी चीजों से और कंप्लीट अटैचमेंट शुभ से, दिव्यता से, अपने स्वरूप से, अपनी निजता से। तो ऐसे मंडूकासन कम से कम रोज करना है। ये अद्भुत है। एक मंडूकासन से 100 से ज्यादा रोग दूर होते हैं। वज्रासन में बैठ के तो मंडूकासन हुआ, और यदि लग जाए आपसे तो पद्मासन और लगाओ। अब दाएं पैर बाएं पर रखो, बाएं दाएं पर। अब ये सामने इन बच्चों को कठिन कठिन आसन करता हुआ देख करके आपको ये तो अपने वाला तो सरल ही लग रहा होगा। बिल्कुल। बाएं हाथ नीचे, दायां उसके ऊपर। और ये तो ऊपर देखो कैसे बच्चे कठिन कठिन कर रहे हैं रस्सी के ऊपर। ये रस्सी पर लटक करके कहाँ पैर, कहाँ हाथ, कहाँ सिर। और आपको तो मैं बहुत सरल ही बता रहा हूँ, सरल ही बताइएगा भी। सांस बाहर छोड़ के आगे झुक गए। अब इन बच्चों को देखो अपने सामने, ये कहाँ हाथों पर टंगे हुए हैं, कोई हाथ पर टंग करके ऊपर देखो पद्मासन लगाए हुए हैं। आपको तो जमीन पर ही लगाने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे ये कठिन आसन ना भी हो तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, इतना भी कर लेते हैं तो बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, ये सब अंदर के जो हमारे अंग प्रत्यंग हैं, एक एक सेल से लेके उनसे बनने वाले टिश्यू, ऑर्गन, पूरा सिस्टम हमारा रेगुलेट हो जाता है, चैनलाइज हो जाती है हमारी पूरी एनर्जी। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन ऐसे करो। एक पैर मुड़ा हुआ ना, अब दूसरा हाथ ऐसे डालो, दायां पैर मुड़ा ना, बाएं हाथ ऐसे डालो, और हाँ, और इसे ऐसे पकड़ो ये, और फिर ऐसे दाएं कंधे से ऐसे पीछे देखो। इससे लिवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सब एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे जब फ्लेक्सिबल हो जाएगी बॉडी, तो फिर ये भी हो जाएगा कि पैर ऐसे मोड़ा और ऐसे हाथ लेकर के आए और ऐसे घूम गए। ये तो बहुत ही सरल है। अभी तो सरल वाला ही कोर्स चल रहा है। फिर गोमुखासन, ये भी बड़ा सरल है। और कठिन करना है तो फिर आपको थोड़े दिन पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में भर्ती कर देंगे। जैसे पीछे बच्चे कर रहे हैं, कोई हनुमान आसन कर रहा है, कोई चलो बच्चों कुछ शीर्षासन करो, कुछ सर्वांग आसन करो, कुछ चक्रासन करो, कुछ भू नमन आसन करो। तो ये अलग अलग पोजेज जो आप देख रहे हो इन बच्चों के, कुछ टिट्टिभासन कर रहे हैं, कुछ विपरीत टिट्टिभासन कर रहे हैं, कुछ विपरीत मुख जो है अधोमुख टिट्टिभासन कर रहे हैं, कुछ वृश्चिकासन, ये अलग अलग जो पोस्चर्स हैं। और बाकी तो हमारे साथ ही इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस है। अब ये इतना भी अभ्यास कर लिया ना तो लाइफस्टाइल डिजीज वही बाद में पुरानी हो जाए तो क्रोनिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज के रूप में दिख रही है। और जेनेटिक एक्सप्रेशन भी हो रहा है रॉन्ग डायरेक्शन में। जब म्यूटेशन होता है हमारे सेल्स, जीन्स, जीनोम्स के लेवल पर, तो माता पिता से भी बीपी, शुगर, थायराइड की चैन चलती है। जेनेटिक बीमारियों की चैन को भी हम तोड़ सकते हैं योग से। एक तो योगासन करना, योगासन के साथ प्राणायाम, और प्राणायाम के साथ ध्यान, अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्व रूपांतरण। क्योंकि संसार के जितने भी अलग अलग प्रकार के वासनात्मक दृश्य हम देखते हैं, नेगेटिव बहुत सारे थॉट प्रोसेस, किसी न किसी रूप में बुरा विचार, बुरी दृष्टि, बुरा शब्द, बुरा आहार, बुरी वाणी, बुरा व्यवहार हमसे हो जाता है। उससे हमारी ऊर्जा का क्षय होता है और उससे जेनेटिक बीमारियां भी होती हैं और ऑटोमेन डिजीज भी होती है। बॉडी ऑर्डर में है तो आप स्वस्थ हैं, और डिसऑर्डर माने ऑर्डर में नहीं रही बॉडी माइंड, तो अपने बॉडी को ऑर्डर में लाने के लिए
बेटियां तो अच्छी कर रही हैं, जो आज पहली बार आए हैं वो भी। भाई यो कोशिश तुम भी कर लो। हाँ, नहीं तो फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, बहुत कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। अब यहाँ हमारे पतंजलि जो अपने आप में एक योग परिवार है, वैसे तो इस योग परिवार का विस्तार वसुधैव कुटुंबकम हो गया है। अब सारा संसार योग से जुड़ रहा है। अभी इतने आसन थोड़े से बैठ के कर लिए, इतना नहीं हो पा रहा है तो प्रतिभा ये तो करो, ऐसे ऐसे, इतने से भी बात बन जाएगी। हाँ, सुबह उठो, पानी पियो, उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस पी लो। अपनी दिनचर्या ऐसी कर लो कि रात को 10, 11, 12 बजे जब भी सोए, 6 घंटे सोने के बाद फिर उठ जाओ। फिर सुबह उठ करके पानी पियो, पानी में आंवला, एलोवेरा, गिलोय मिला लो और उसको पी लो, पेट बढ़िया साफ हो जाएगा। और उसके बाद योग कर लो। जो खाली पेट योग ना भी हो पाए तो कोई बात नहीं, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत तो खाने के बाद भी हो जाता है। जो कठिन आसन है और कपालभाति हो तो खाली पेट करना होगा। बाकी आसन दोपहर के खाने के बाद भी, शाम को आपने माने कि 2 बजे तक खाना खाया तो आप 5 बजे 6 बजे आप योग कर सकते हैं। इंटरनेशनल योग डे है तो सुबह 3 बजे से लगे हुए हैं। इनका आज पूरा 16 से 18 घंटा का पूरा सघन योग हो गया है। और ये ऊर्जा केवल योगी के पास ही होती है। बाकी लोग तो थोड़ी देर पुरुषार्थ परिश्रम करते हैं और बाद में एकदम निढाल होकर के पड़ जाते हैं। तो ये इतना भी कर लिया। थोड़ा हल्के हल्के अभ्यास आपको बता रहा हूँ। ये जो अभी योग शुरू कर रहे हैं ना, नए साधक हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। इतना भी कर लिया, ऐसे इतना कर लिया और ऐसे, तो इसी से ही पूरा उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा था, प्रतिमा जी, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो मैंने इसको थोड़ा चेंज किया युग धर्म के अनुरूप। कलयुग केवल योग आधारा, करत करत नर उतर ही पारा। तो हमको कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो हमको अपना कर्म तो करना है, और अपना कर्म हमने कर लिया ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो इतना भी कर लिया, यहाँ से शुरुआत करके और फिर उल्टे लेट करके देखो ये मकर आसन। अब हमारा एक योगी तो देखो ऊपर चढ़ गया, लेटो आप ऊपर। मकर आसन, भुजंगासन तो आपको कराएंगे। उधर देखो देखो कैसे कैसे चढ़ गया है। और ऐसे दोनों हाथों पर पूरा संतुलन बना करके गजब। और फिर वापस भी आना है ऐसे ही। ये फिर मयूरासन हो गया, और मयूरासन के बाद में फिर पद्मासन भी हो गया। रे रामा राम, गजब का स्ट्रेंथ है। और फिर देखो और अरे राम, ये तो मामला कुछ ज़्यादा ही जोरदार है। ऐसे अपने तन मन का, प्राणों का संतुलन बनाना और फिर ऊपर से छलांग लगा करके नीचे आ जाना, बड़ा अजब गजब है। और एक नहीं, एक से बढ़कर एक है सारे। जैसे पहले आपने देखा ये दूसरा था, ये तीसरा चढ़ गया। और ऐसे ही उन्होंने अपने आप को साधा हुआ है। देखो कहाँ, आप मेरे साथ ये तो कर लो। हाँ, प्रतिमा आप तो उधर ही देखे जा रही हो आश्चर्यान्वित होकर के। तो अब सबको योगी बनना है। क्या बनना? रे योगी मतलब आदित्यनाथ योगी तो नहीं समझा ना? तब सबको योगी बनना है, निरोगी बनना है, उपयोगी बनना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी क्या हैं? योगी। देश के ज्यादातर मुख्यमंत्री क्या हैं? बोलो योगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी क्या हैं? बोलो योगी। और स्वामी रामदेव भी क्या है? योगी और कर्मयोगी। जो योगी होता है और कर्मयोगी होता है वो देश के लिए होता है उपयोगी। क्या होता है? बोलो। और योगी ही योगदान दे पाता है, और योगी ही सबका सहयोग कर पाता है, सहयोगी होता है। सहयोगी में भी क्या है? बोलो योगी। और योगदान में भी क्या है? बोलो योग। बिना योग के कोई योगदान दे ही नहीं सकता। ऐसे ही इतना योग तो सबको करना है। मकरासन, भुजंगासन, दोनों हाथ जंघा के नीचे रख लिए। फिर ये शलभासन, ऐसे घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, इतना कर लें। इतना भी कर लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। और देखो फिर ये बहुत ही इजी है,
बहुत ही इजी है जो अभी योग मैं बता रहा हूं, तो लेकिन करना तो पड़ेगा। तो देखो प्रतिमा जी, खाली पवन मुक्तासन भी कर लिया ना तो भी लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओरी, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड तक सब इंटरनल ऑर्गन्स को साइंटिफिक एक्सरसाइज मिलती है। योग पूरा साइंटिफिक है, योग पूरा यूनिवर्सल है। अब ये तो पेट के लिए और ये पीठ के लिए, देखो ऐसे ऐसे कर लिया। योग से बीज रूप में पिंड में जो ब्रह्मांड समाया हुआ है उसको आप पूरी तरह से अभिव्यक्त कर लेते हैं। माने योग से नर से नारायण, जीव से ब्रह्म होने की हमारी यात्रा है। योग से हम अपने संपूर्ण सामर्थ्य को जानते हैं, जगाते हैं, उपयोग में लाते हैं। योग से हम अपना पूरा बैलेंस वात पित्त कफ का और पूरे जीवन का सब प्रकार का आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, संबंधों में, आचरण में संतुलन लाते हैं। और योग से सभी केमिकल्स, हार्मोन्स का सबका भी बैलेंस हो जाता है, वेट का, शुगर का, सब चीज़ों का बैलेंस, सब चीज़ें बैलेंस रहती हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनाः स्वस्थ्य विधीयते। अब वेट बढ़ गया, बैलेंस बिगड़ गए, ओवरवेट हो गए, वेट घट गया, अंडरवेट हो गए, बीपी शुगर घट गया तो आप मौत के आगोश में समा सकते हैं। ये अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन। ना वेट घटना चाहिए, ना वेट बढ़ना चाहिए, ना बीपी घटना चाहिए, ना बढ़ना चाहिए, और ये योग से ही होगा। और अब देखो वेट के लिए ये 3 अभ्यास ऐसे कर लिए, बैठ के तुम्हें करवाए रहा था, स्थित कोणासन, चक्रासन, फिर ये देखो ऐसे द्विचक्री का आसन, इतना भी कर लिया। और चलो सब बच्चे शीर्षासन करो। शीर्षासन तो आसनों का राजा, और ये जो शीर्षासन न कर पाए तो ये सर्वांग आसन ही कर ले। ऐसे ऐसे करेंगे, और जब ऐसे करते हैं ना तो इससे ये आंखों के लिए, चेहरे के लिए एंटी एजिंग है। ये आंखों के लिए, कानों के लिए, मस्तिष्क के लिए, चेहरे के लिए, थायराइड, पैराथायराइड के लिए, ताकत के लिए बहुत ज़रूरी है। एंटी एजिंग है ये, इम्यूनिटी बूस्टर है सर्वांग आसन। और जो बच्चे शीर्षासन कर रहे हैं वैसे शीर्षासन हम भी करते हैं, ऐसे कोई भी कर सकता है। और यानी आंखों की रोशनी में भी ये मदद करता है। हाँ, आंखों की रोशनी भी अच्छी होती है। और जो ये ना कर सके तो कम से कम अनुलोम विलोम कर, ये सब बच्चे करते हैं। जो यहाँ पर बच्चे आप देख रहे हैं ये तो सब बच्चे करते हैं, मैं भी करता हूँ। हमने तो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों का भी शीर्षासन कराया। और पतंजलि एक विश्वव्यापी ब्रांड भी बनाया है, और अब तो करोड़ों लोग उसके साथ जुड़े हैं इन्वेस्टर्स के तौर पर भी, और स्वास्थ्य भी दे रहे हैं लोगों को, समृद्धि भी दे रहे हैं, हेल्थ वेल्थ सब कुछ दे रहे हैं। पर आज तो आप सुबह से स्वामी जी योग भी कर रहे हैं, तो थकान नहीं हो रही है आपको? क्योंकि मतलब सवाल ये भी उठता है, क्योंकि आप जो है योग से कहते हैं कि हाइपरटेंशन यानी बीपी वगैरह भी कंट्रोल में ले आते हैं, तो आपका बीपी कितना है ये भी लोग, क्यूरियोसिटी है लोगों के मन में, और हम मशीन लेकर आए हैं नापने के लिए कि आपका बीपी। ये क्या सौदा रखा इधर? ये जानने के लिए कि आपका बीपी और आपका वेट कितना है, क्योंकि आप तो दुनिया भर का वेट मैनेज कर रहे हैं, और आपका पहले तो दुनिया भर का वेट जो है और बीपी आपने कम किया हुआ है, तो आपका कितना है ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसको जो है थोड़ा हम सेंटर में ले आते हैं। आपने तो दुनिया भर का वजन जो है वो कम किया है, और पहली बार है जब टीवी पर स्वामी रामदेव का वजन जो है नापा जाएगा, क्योंकि आप तो दुनिया भर का मैनेज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। लगा करके जाएगी प्रतिमा। आइए, ये देखिए, कोई विश्वास करेगा इस बात पर? अरे तुम्हारी मशीन कुछ गलत तो नहीं है? नहीं, मतलब मैं ताज्जुब कर रही हूँ इस बात पर। नहीं, मैं दोबारा देखना पड़ेगा। 63 किलो नहीं तो 63.8 तो कर लो, इतना भी मैं तो नहीं। एक बार फिर से, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, एक बार फिर से। ये 400 ग्राम कर, इसका मतलब कुछ ना कुछ मशीन में घोटाला है। चलो देखिए, मैंने आपको कहा ना। लेकिन मेरा भाई इतना भी कम नहीं है रे, जितना मशीन बता रही है। ये मशीन बावड़ी हो गई, इसको अनुलोम विलोम कराना पड़ेगा। आइए, आप बीपी मॉनिटर कर लेते हैं आपका, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपने हाइपरटेंशन बहुतों का कम किया है, तो ये पता लगाना ज़रूरी है कि आपका कितना। हाँ, थोड़ा सा इसको, हाँ ठीक है, ठीक है।
जरा देखिए इसको ध्यान से। हे राम। आज सुबह से आप योग करें, लो। एकदम मैनेज्ड है आपका बीपी। हाँ, और ये तो आप सुबह 80 से लगा 80 120 ही रहता है बिल्कुल, हमारा। ये 110 बिल्कुल 110 और 70 तक चला जाता है। 124 84 ये बिल्कुल मैनेज्ड बीपी ये है। 5 से 10 ऊपर नीचे होता रहता है, मशीन वाला है क्योंकि नहीं। आप एकदम तुरंत योग करके हटे हैं, तो ये एकदम परफेक्ट बीपी है। मेरा पल्स रेट आता है 60 और जब ध्यान करता हूँ तब 50 और बीपी तो रहता इस है। पर फिर इस पर बनता है बाबा ये जानना कि हाइपरटेंशन के लिए जो हाइपरटेंशन और इन तमाम चीज़ों से जूझ रहे हैं, नीचे चलते हुए ही आप बता दें, नीचे चलते हुए ही बताएं कि जिनको उसका किस तरीके से हाइपरटेंशन solution है वो योग के अनुलोम जरिए। विलोम। चलो अनुलोम विलोम करो भाई। ये हमारे बच्चे तो कठिन कठिन आसन करने में लगे हैं, वो कठिन कठिन कर लो, बाकी तुम अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये बहुत ज़रूरी है। एक तो अनुलोम विलोम, दूसरा भ्रामरी और उद्गीत। अब इधर मुंह कर लो मेरी तरफ, हाँ ऐसे। और जिनको भी बीपी हो वो एक तो ये अनुलोम विलोम करें, फिर ये भ्रामरी उद्गीत भी बड़ा जबरदस्त है। श्वास भर के अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के अलावा शीतली शीतकारी। जीभ को बाहर निकाला, श्वास अंदर भरा और फिर थोड़ा होल्ड करके नाक से छोड़ दिया। ये ठंडक देता है, इससे गुस्सा भी कम होता है, मन शांत होता है और बीपी तो एकदम रेगुलेट हो जाता है। शीर्षासन सर्वांग आसन के बाद थोड़ा बीपी बढ़ता है, इसलिए 2 4 5 पॉइंट बढ़ा हुआ बीपी दिखे आपको शीर्षासन के तुरंत बाद तो कम से कम 10-20 सेकेंड रिलैक्स होकर के 1-2 मिनट शवासन करके फिर बीपी चेक करना चाहिए। शीतली शीतकारी, ये बीपी के लिए रामबाण है। लौकी का जूस बीपी के लिए रामबाण है। लौकी के जूस से तो कोलेस्ट्रॉल घटता, हार्ट ब्लॉकेज भी रिवर्स होते हैं और उससे फैट भी रिड्यूस होता है, वो ब्लड थिनर भी है। और उसके साथ मुक्तावती बीपी ग्रिट ले ली जाए तो बीपी से मुक्त हो जाते हैं। और डायबिटीज़ है तो पवन मुक्तासन और योग मुद्रासन करें। मधुनाशिनी मधु ग्रिट ले लें और खीरा करेला टमाटर का जूस पी लें। हमने तो करोड़ों लोगों को डायबिटीज से नॉन डायबिटिक किया है। ये तो ये बहुत ही अद्भुत है अभ्यास। ऐसे छोटे छोटे अभ्यास भी करके बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस जैसे रोगों से हम मुक्त हो जाते हैं। अब जैसे किसी को थायराइड है, बीपी, शुगर, थायराइड तो कॉमन प्रॉब्लम है। ओबेसिटी के लिए पहले मैं बता चुका, मेदोहर, व्हीट गोर, लौकी का जूस और योगाभ्यास करें। थायराइड के लिए एक तो ऊंचाई, ऐसे, और दाएं नाक को बंद करके फिर बाएं से छोड़ दिया बाहर, ऐसे। फिर एक है सिंहासन, बड़ा जबरदस्त। आप भी शेरनी की तरह दौड़ो। और ये सिंहासन, फिर सर्वांगासन, हलासन जो अभी हम कर रहे थे, वो बड़ा जबरदस्त है। इसमें मत्स्यासन भी होता है, ऐसे पीछे लेट गए और ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, ये भी बड़ा जबरदस्त है। बच्चे तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से करते हैं, बाकी भी कोशिश तो सभी कर रहे हैं। ये बच्चे तो हमारे अप्रतिम हैं और ये तो और भी क्या कठिन कठिन आसन करते हैं। चलो बच्चों, आप कठिन कठिन आसन ही करो। सर्वलारे तो हमारे हिस्से में है और ये जो नव सिखइये हैं, सिखतड़ हैं, ये ऐसे ही आप हल्के फुल्के सूक्ष्म व्यायाम ही कर लो। ऐसे ये कर लो, थोड़ा बटरफ्लाई कर लो,
थोड़ा हाथ ऐसे चला लो। बाबा रामदेव ने तो कईयों का इलाज किया, अच्छों का इलाज किया है और हर एक को योगा बताते हैं। तो अब आपके साथ हम मंच साझा कर रहे हैं तो बहुतों के लिए योगा आज ज़रूरी है कि जान लिया जाए। और 2024 का चुनाव आ रहा है तो बहुत मतलब ज़रूरी हो जाता है कि आप बताएं कि जो हमारे नेता हैं उनको किस तरीके की योग की में भी ज़रूरत राज योग का, योग धर्म में राज धर्म का प्रवेश कराए बिना मानोगे? मानेंगे। और बाबा रामदेव हो साथ में तो पूछना ज़रूरी है ना कि नेताओं को किस तरीके की योग की ज़रूरत है। 2024 की बात कर रहे हैं तो चलिए पहली तस्वीर दिखाइए और पूछते हैं कि इन नेताजी को किस योग की है ज़रूरत। बताइए, अखिलेश यादव को किस योग की ज़रूरत, किस आसन की? वैसे ये डेली योग करते हैं क्योंकि इनके पिताजी भी मुझसे जुड़े थे, आदमी मुलायम सिंह जी, और अखिलेश जी भी योग करते हैं। बस ऐसे लगे रहे तो कभी ना कभी तो राजयोग इनका भी अच्छा हो ही जाएगा। बस इनको सहज योग करने की आवश्यकता है। कोशिश कर रहे हैं हिंदू मुसलमानों में, ओबीसी में संतुलन बैठाने की। समत्वम योग उच्यते गीता में कहा है ना, तो उसके उपासना कर रहे हैं अब अखिलेश जी। ठीक है, अगली तस्वीर देखते हैं। अमित शाह जी को कौन से योग की जरूरत है? उनके लिए तो फिर ताली बजाए रहे हो तो अच्छे से ही बजा लो। अब ये खुद योग करते हैं और इन्होंने शरीर में अब कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स थी, कुछ शरीर की इतना ज़्यादा व्यस्त होते हैं, कई बार तो एक एक दो दो घंटा ही सोते हैं, इतना अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं। तो थोड़ा सा शुगर आदि कुछ बढ़ गया था तो अब इंसुलिन पूरा बंद कर चुके हैं। रोज़ कपालभाति, मंडूकासन, पवन मुक्तासन आदि करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं। अब इनके लिए तो सिंहासन योग बनता है। ठीक है, अगली तस्वीर दिखाइए। ममता दीदी को कौन से योग की जरूरत? ममता फोटो में तो बड़ी ममतामयी लग रही है। कितनी प्यारी दिख रही है ना। ऐसे भी दरअसल क्या है, ममता बच्चे भी हंस रहे हैं और आप भी मुस्कुरा रहे हैं। अब ममता जी मुस्कुरा रहे हैं तो मुस्कुराना ही चाहिए ना सबको। बताइए। तो देखो, ममता जी को समता में ही रहना चाहिए, समता योग। और ममता जी का समता योग होगा तो फिर ये मजबूती से जमी रहेंगी, क्योंकि इनके विरोधी इनके ऊपर पोलराइजेशन का आरोप लगाते। ये कौन आ गए साहब? अरे देखिए, अभी ममता को समता योग की आप बात ही कर रहे थे, ये साहब आ गए। तो वैसे इनको तो शीर्षासन कराना पड़ेगा, इनकी खोपड़ी उल्टी हो रही है। ये शीर्षासन करेंगे तो ये जो दो आंखों से इनको दो दिखते हैं ना, हिंदू मुसलमान, इनको सोचना चाहिए इनके भी पूर्वज हिंदू ही थे। हम सब के मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन पूर्वज एक ही थे। अब ये भाई साहब का डीएनए में शायद कुछ डिफेक्ट आ गया, तो इनको लैब में जा कर के रामदेव और ओवैसी का डीएनए टेस्ट करोगे तो एक ही मिलेगा, क्योंकि हम एक ही पूर्वजों की संतान है। लेकिन इन्होंने इतना जहर घोल दिया है तो उनको योग आयुर्वेद का अमृत पिलाना पड़ेगा और शीर्षासन करके बुद्धि की शुद्धि करनी पड़ेगी। एक बुद्धि शुद्धि हवन भी होता है, जो है ब्राह्मी, शंख पुष्पी, गाय का घी, गूगल डालकर हवन करो ना, तो फिर ये हिंदू मुसलमान का जो झगड़ा होता है ना, जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहाए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो हम तो ओवैसी जी के प्रति भी कोई द्वेष बुद्धि नहीं रखते। वेद भगवान कहते हैं, मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, यो माम पश्यति सर्वत्र, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव विजानतः। हम तो एक ही आत्मा का दर्शन ओवैसी जी में भी करते हैं। ठीक है, अगली तस्वीर दिखाइए। राहुल गांधी, राहुल गांधी के लिए कौन सा योग? इतना आप अचंभे में क्यों हैं? आप इतना हैरान क्यों हैं इनको देखकर? ना इतनी तो यात्रा की इन्होंने, अभी अमेरिका से भी होकर आए। तो देखो, मैंने बोला था जब इन्होंने यात्रा शुरू की थी, तुमको याद है मेरा स्टेटमेंट? मैंने कहा पुरुषार्थ कभी व्यर्थ जाता नहीं। भगवान के घर देर है अंधेर,
इन्होंने यात्रा की तो इतना बड़ा कर्नाटक का जो राजनीतिक नाटक है उसके तो ये बड़े विजेता बन गए। तो कर्नाटक जीत लिया, आगे कई प्रांत जीतने के लिए ये आगे बढ़ रहे हैं। तो इनके लिए योग है चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो, कभी ना कभी तो मंजिल आ ही जाएगी। हाँ। तो आप इनके लिए कोई आसन नहीं बताएंगे? आसन इनके लिए पद्मासन में बैठे, सुखासन में बैठे। अब सुखासन में तो बैठा नहीं जाता, ये ऐसे बैठते क्योंकि वो नीचे बैठने की प्रैक्टिस कम है ना, तो थोड़ा बटरफ्लाई करेंगे। तो बटरफ्लाई करेंगे तो ये ऐसे के बजाय चुनाव जीत के सुखासन में ही चल रहे हैं। हाँ, फिर बटरफ्लाई करेंगे ना तो फिर और इनके लिए देखो राजनीति आपने मुझे ऐसे फंसा दिया। मैं तो सोच रहा था योग डे पर मैं सबको योग सिखाऊं, अब आपने जो है मैं मासेज का आदमी और आपने मुझे राजनेताओं के घमासान के बीच में ला करके डाल दिया। आप बाबा मुझे ज्यादा रामदेव संकट में किसको मत योग डालिए। नहीं सिखा सकते। देखिए आखिरी तस्वीर, अब आखिरी तस्वीर नेताओं में आखिरी तस्वीर किसकी है, दिखाइए जरा। अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल भी जी पूरे एकदम मस्त दिखाई दे रहे हैं। हाँ हाँ, क्योंकि दिल्ली के बाद इन्होंने पंजाब भी जीता है, गुजरात में भी काफ़ी वोट शेयर ले लिया इन्होंने। तो इनके हौसले बुलंद हैं। मुझे लगता है दिल्ली और पंजाब के बाद गुजरात में भी ताल ठोक रहे, अब ये हरियाणा राजस्थान में भी ताल ठोके और जीतेंगे कितना ये तो नहीं पता, लेकिन यदि इनका गठबंधन नहीं हुआ तो कांग्रेस का खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि जो केजरीवाल जी हैं ये कांग्रेस का वोट शेयर बहुत खा रहे हैं। तो अब ये इस समय सबसे बड़ा मुद्दा 2024 का यही है कि विपक्ष कितना योग हो पाता है। विपक्ष का योग पूरा हो गया प्रतिपक्ष का, तो जो सत्ता पक्ष है उसके लिए संघर्ष तो जरूर हो और संघर्ष के बाद विजय तो हो ही जाती है। ठीक है, तो कोई आसन नहीं बताएंगे इनके लिए? केजरीवाल जी जो है अभी रोज भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम कर रहे हैं और अब ये सत्तासन के साथ अब ये पहले लोग इनके मजाक उड़ाया करते थे मफलर से और खांसी से। देखो योग से उन्होंने खांसी ठीक कर ली है। तो इसका मतलब योग से अच्छा खासा आदमी, एक आम आदमी, और पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी, तो मुझे लगता है आम आदमी भी यदि योग करे तो कभी उसके केजरीवाल जी की तरह अच्छे दिन भी आ सकते हैं। ठीक है, मैं चाहूंगी, मैं इधर को लेकर भी थोड़ी क्यूरियस हूँ कि आप एक बार चलें और बताएं कि यहाँ पर क्या चल रहा है और क्या ये हर एक के लिए है या फिर ये कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। हाँ, क्या स्वामी जी यहाँ पर जो शिरोधारा वगैरह हो रही है क्या ये हर एक किसी के लिए है या फिर? ये शिरोधारा ना मस्तिष्क के लिए बहुत ही अच्छी है। इससे ना पूरा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है हमारा। इसमें पूरा तनाव दूर हो जाता है, सिर दर्द, अनिद्रा और स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। बिल्कुल। तो ये स्ट्रेस के लिए पहले तो राजा महाराजा और बहुत संपन्न लोग थे वो क्या करते थे, अब तो हमने सबको उपलब्ध करवा दी। और इधर अक्षय तर्पण हो रहा है। ये अक्षय तर्पण ऐसा है, इसमें आंखों में गाय का घी डाल देते हैं। पहले गांव में लोग कहते हैं भाई इसने तो मेरी आंख में घीसा डाल दिया। ये खुली आंखों में गाय का घी है। गाय के घी को हल्का सा वार्म करके महात्रिफला घृत इसको खिलाते फिर आंख में डलवाते भी आराम से करना। आई ग्रिड देते हैं, मैकुलर डिजनरेशन, आंखों के सेल्स डिजनरेट होते हैं ना, मायोपिया, वो भी दूर हो जाता है इससे। और कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, आंखों का चश्मा भी दूर हो जाता है। आई ग्रिड देते हैं, कान के लिए ईयर ग्रिड देते हैं। ये तुम कह रहा था कि जो WHO और पूरा मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाया, वो आंखों को हमने रोशनी दे दी, कानों में सुनने की शक्ति दे दी, आंखों में आई ग्रिड और कान में ईयर ग्रिड, और फिर लीवर में लिवोग्रिड, किडनी में रीनोग्रिड, फेफड़े में ब्रोंकोम, क्या क्या अद्भुत चीज़ें हैं। तो ये तो खैर हमने जो कुछ किया है योग में, आयुर्वेद में, हमें जो ऋषियों की विरासत मिली है ना, सियासत की तो बात आपने बहुत कर,
सियासत आती जाती रहती है और आर्थिक साम्राज्य, राजनीतिक साम्राज्य बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन सच्चा साम्राज्य हमारा सांस्कृतिक साम्राज्य है। सच्चा साम्राज्य है हमारा ज्ञान का साम्राज्य, आध्यात्मिक साम्राज्य। अपने पूर्वजों से जो हमने ये सांस्कृतिक सनातन की जो विरासत पाई है ना, वह अद्भुत है। चलो बच्चों चढ़ जाओ। ये बच्चे सुबह 3 बजे से लगे हुए हैं और थकते नहीं, रुकते नहीं, और ये छोटे छोटे बाबू भी बड़े जोरदार हैं। क्या बात है। आपका क्या नाम है बेटा? मीमांसा। मीमांसा जी। और छोटे बाबू आप? भाविका। भाविका जी। हैं? क्या जबरदस्त बच्चे हैं और इतनी इनमें ऊर्जा है। क्या बात है, हैं? ऐसे लटक रहे जैसे कोई खेल रहे हो। हाँ? लोग कहते हैं ये बच्चों का खेल नहीं, ये बच्चों का ही खेल है। ये बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और बड़े सच्चे होते हैं, बड़े एनर्जेटिक होते हैं। तो ये छोटे छोटे बाबू ऐसे पूरी फुल ऑफ एनर्जी, फुल स्ट्रेंथ, फुल स्टेमिना, फुल कंसंट्रेशन। जरा सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ऊपर से ही पड़ेंगे नीचे। देखो कार दोनों पैर सिर पे लगा दिए और कहाँ उलझ पुलझ हो रहे पता ही नहीं लग रहा। ये है मामला। अद्भुत, क्या जबरदस्त। और ये नीचे भी देखो, फ्लेक्सिबिलिटी इन लोगों की। हाँ, और ये बड़ी बात है, 18 घंटे से कर रहे हैं, बिना रुके, बिना थके। क्या अद्भुत है। हाँ? नीचे आओ बेटा। हाँ? और ये छोटियों छोटियों को चढ़ाते हैं। हाँ? बड़ा मजबूत बना रखा है इन्होंने शरीर को। क्या नाम बाबू आपका? मानसी जी। और प्रगति जी ने भी प्रगति कर ली। और हाँ, सिया जी। चलो श्रेया जी। हाँ? अद्भुत हैं बच्चे। ऐसे कई लोगों को आप सुनते होंगे, देखते होंगे, जो कि इतने ऑप्शंस अवेलेबल होने के बावजूद, आप लोग इतना बढ़ावा दे रहे हैं योग को, उसके बावजूद ये बहाना सुनते होंगे कि टाइम नहीं है, वक्त नहीं। अरे राम, अरे वाह, राम, राम। क्या नजारा है। अब देखो, एक ये बहुत ही खूबसूरत। एक हाथ क्या पर तो नीचे stamina और मयूरासन balance। हो रहा है और ऊपर ये एक नया ही नजारा है, नया नजरिया है। तो ऐसे ही योग के सोपान चढ़ते जाने। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग है। और अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम शौच संतोष तपस् स्वाध्याय ईश्वर प्रधान नियमा, यम नियम 5 हैं। और ऐसे ही समाधि योग, साधन योग, विभूति योग, कैवल्य योग, प्रतिप्रसव योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के सोपान चढ़ते चढ़ते ये बालक आगे बढ़ रहे हैं। स्वामी जी, एक दिन में योग को कितना और वक्त एक देने उधर की और भी जरूरत कुछ है, ये छूटा भी है। जरूर बताइए। और ये मुक्तर भी घुमाओ सुशील जी। एक दिन में आपके हिसाब से योग को कितना वक्त देने की जरूरत है? पूरे दिन भर चल रहा है, योग उत्सव चल रहा है। घुमाओ। हाँ। ये सारे बच्चे ये भी घुमाते, बड़े मजबूत हैं। पीछे हट जाइए ना, कभी किसी की खोपड़ी में लगे ऐसे। कितना वजनी होता है ये बाबा? इसका ये वजन कितना 10-20 किलो का होता है। और ये तो आगे पीछे चलो, जंप लगाओ आगे पीछे, ये जोरदार मामला। देखो ये एकदम ऐसे स्टार्ट हो जाते। ओ हो। आगे भाई देखना, मंच भी है। और दूसरा आओ। हाँ बस, अब हार्ड लैंड है ये, कोई गद्दा नहीं है नीचे। बस। हाँ? ऐसे ये है योग की ऊर्जा। आजकल के बच्चे कहाँ कोका कोला पेप्सी, कहाँ बर्गर पिज्जा खा करके बर्बाद हो रहे हैं। और ये देखो, ये भी एक विद्या है। ये हमारे सत्यवान जी और अनिल जी। देखो ये पीछे दर्द हो ना, तो इसको ऐसे लगाते हैं। और ये क्या कमर है? ठीक है? दर्द हो रहा है? तो अब इसमें एक काम और करते हैं। इसको तो ये तो अभी ड्राई सिंगी होगी। अब इसके ऊपर टांचा मारो, और टांचा मार करके इसको ये है क्या स्वामी जी? क्या श्रृंगी किया जा रहा है? चिकित्सा, रक्त मोक्षण। अब इसको थोड़ा वो ऐसे इसको थोड़ा सा टच करके ना, बोलते हैं आर्थराइटिस है, दिन भर पेन होता रहता है। पूरा निकाल देंगे तेरा दर्द। अब इसमें ऐसे टांचा मार करके ना, फिर ये लगा देते हैं और फिर इसमें से वो निकलता है। ये है क्या, एक बार अगर आप ये तो सींग है, गाय का, भैंस का, गाय का सींग है। राजस्थानी गाय होती है, राजस्थानी जो गाय होती है ना, उसका सींग है जी। बनाना पड़ता है। बनाते हैं उसको, बहुत तरीका है। और फिर इसमें ऐसे ही देखो मारते हैं,
ऐसे। इसमें लग रहा होगा आपको कि ये, अरे थोड़ा सा ही तो लग रहा है, थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा लगता है जैसे जैसे चींटी उसको- चींटी जैसा। ओहो 10 साल का दर्द 10 मिनट में गायब। अब ये इसको खींचेंगे और खींच करके इसका जो खराब खून है वही निकलेगा, अच्छे वाला खून नहीं निकलेगा इसमें। इसको श्रृंगी चिकित्सा कहते हैं, रक्त मोक्षण कहते हैं महर्षि इसको देखते सुश्रुत भी के हैं कि समय ये से। किस तरीके से किया जाता है। हाँ देखो, अब देखो ये ऐसे इसको ये खींचेंगे और खींचने के बाद 5-7 मिनट में ये पूरा गंदा खून बाहर निकल करके साफ, इसके ऊपर हल्दी लगा देंगे, कुछ नहीं होता। ये लुप्त विद्या थी, हमने योग की, आयुर्वेद की, पंचकर्मा षटकर्मा की, ऐसे ही वेदों की बहुत सारी लुप्त विद्याओं को, गुप्त विद्याओं को प्रकट किया है। बहुत ज़बरदस्त है ये। हाँ? और अभी आ जाओ, अभी 5 मिनट बाद में इसे इसमें से- बताइएगा जरूर, जैसे ही हो इसे जरूर देखना चाहिए। हाँ, माल मसाला स्वामी जी, निकलेगा और इसमें हमारे से। बीच में नए बच्चे भी हैं जो योग से अभी अभी जुड़े हैं, इनको क्या नाम है आप भाई? क्या खड़े हो बताना ना? चाहेंगे? इनसे बात कीजिए जरूर। नाम क्या है? हर्ष। कब से योग कर रहे हो? लगभग 3 महीना हो गया। 3 महीने से अभी स्टार्ट ही किया है। कैसा लग रहा है? रिलैक्स फील होता है थोड़ा। हर्षित है, हर्षित हैं योग करके। और ये तो हमारे पुराने योगी हो गए। अब खड़े हो बाबू, क्या नाम है? सृष्टि। सृष्टि ने तो नई सृष्टि घड़ दी है। कितने दिन हो गए अभी पतंजलि गुरुकुलम में? भी दूसरा साल से। दूसरी साल चल रहा है। आप तो पैर उठा करके इधर रखना, सिर के ऊपर। हाँ हाँ, देखो ऐसे रखती, पता ही नहीं लगता कहाँ से उठाई कहाँ रख दी। और फिर दूसरा करना। हाँ हाँ, अरे राम राम, ये सारे ऐसे एक से बढ़कर के एक योगी हैं। तो आइए आप भी कुछ आसन दोबारा बताइए, हम लोगों को जरूरी है। तुमने कब से किया शुरू? 2 साल हो गए। हैं? 2 साल। कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? स्वाति। स्वाति जी। कुछ बीमारी तो नहीं थी? थायराइड है। थायराइड है तो ऊंचाई बताया ना, सिंहासन बताया, उसको करना, यहाँ से पॉइंट पे दबाना दोनों हाथों में। थायरोग्रिट और धनिया का पानी लेना, थायराइड पूरा ठीक हो जाएगा। और तुमने कब से किया? मेरे को 5 तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ, योग करोगी तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और 100 साल की उम्र में 50 साल की रहोगी, बूढ़ी नहीं होगी। हाँ, लेडीज तो कोई बूढ़ी होना ही नहीं चाहती। हाँ, मैं तो 4 महीने से कर रही हूँ। क्या फायदा हुआ? मैं पेट कम कर रही थी, कम हुआ। अब तो पेट है ही नहीं तेरा, गया। ठीक। और आपका क्या नाम है? सुमन। तुम्हारा क्या सुमन पुष्प खिला? तो मैं अभी पहले बहुत मोटी थी। बहुत मोटी थी। कितना वेट कम कर लिया? ये अब मेरा हो गया है 58 हो गया है और मेरा 80 के करीब। 80 से 58 हो गया। जोरदार ताली बजा दो भाई। सुमन का तो जीवन, सुमन कहते हैं पुष्प, तो जीवन पुष्प खिल गया। हाँ, ये जोरदार काम। स्वामी जी कुछ आसन अगर आप और बता दें, और इसके साथ ही साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ तस्वीरें दिखाकर कि सबसे फिट आपकी नज़र में कौन है। अब पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है, तो पहले ही बता दो। तो पहले तो हम खिलाड़ियों की बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो प्राणायाम बहुत जरूरी है। बच्चों ने आसन तो बहुत कर लिए, एक बार भाई सब बच्चों के लिए जोरदार अभिनंदन। और तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। तस्वीरें भी सामने आ अब गई हैं। बताओ, जिन्होंने सबने मेडल ले रखे हैं, सारे के सारे फिट हैं, सुपर हिट हैं। फिर भी अब इन तीनों में नीरज चोपड़ा, विराट कोहली, पीवी संधू में आपकी नज़र में सबसे फिट कौन? देखो, योगी ना समदृष्टि रखता है, तो मेरी दृष्टि में तीनों के तीनों ही फिट हैं और सुपर हिट हैं। और खेल के साथ, जिम के साथ जो योग करेंगे ना, वो 100 साल तक ऐसे ही फिट रहेंगे। जैसे तीनों तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसे ही इन चित्रों में जो दिख रहा हमारे चरित्र में भी आ जाएगा। इसके लिए प्राणायाम करें। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो छोड़ना ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, टॉप प्रायोरिटी योग को देना। सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारे जीवन की योग ही होना चाहिए। ऐसा टाइम मैनेजमेंट, ऐसा लाइफ मैनेजमेंट हम करें कि कम से कम 2 से 5 मिनट भस्त्रिका,
5 से 10 मिनट कपालभाति, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये नए योगी नहीं, सब अभ्यस्त योगी हो गए। और अनुलोम विलोम से ना, इससे तो पूरी सोच ही बदल जाती है। राइट से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से राइट ब्रेन, राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन, लॉजिकल। और हमारा जो फेथ वाला ब्रेन, दो तरह का ब्रेन है हमारा, इमोशनल ब्रेन और लॉजिकल ब्रेन। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हमारा इमोशनल ब्रेन, राइट नॉस्ट्रिल से हमारा लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट होता है। 72,72,10,201 नाड़ियाँ, अष्टचक्र, नवद्वार, पंचकोश, पंच प्राण, पंच उपप्राण और 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे एनर्जाइज हो जाते हैं। इतना बड़ा लाभ है इनका। आइए अब हम रुख कर लेते हैं कुछ और तस्वीरों का, ताकि हम जल्दी से इस सेगमेंट को पूरा कर लें। सबसे फिट हीरोइन आपकी नज़र में कौन? क्योंकि बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो है वो योगा फॉलो करती हैं। तो 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, कृति सेनन और साथ ही साथ कियारा आडवाणी। आपकी नज़र में सबसे फिट कौन? मैं तो सब देवियों को प्रणाम करता हूँ। क्योंकि मैं, सच बात तो यह है कि किसी को पहचानता ही नहीं। मैं पिक्चर देखता नहीं, सीरियल देखता नहीं। मैं छोटा बच्चा था तो मेरे से लोगों ने कहा पिक्चर देखो, सीरियल देखो। मैंने कहा मैं कुछ ऐसा करूंगा जमाना मुझे देखे। मैं जमाने को क्यों? अच्छा, आप बॉलीवुड से दूर रहते हैं तो मैं समझ गई कि आप अभिनेत्रियों को नहीं पहचानते पर नेताओं को पहचानते हैं। तो नेताओं में सबसे फिट कौन? ये तस्वीर आपके सामने मैं रख देती हूँ, ये लीजिए। बोले भाई कौन सबसे ज्यादा फिट है? तो ये जवाब देश बोल रहा है। अब देश बोल रहा है तो मैं कैसे विपरीत बोलूं? तो आपका जवाब भी वही है जो बच्चों का जवाब? देखो, इस उम्र में फिजिकली, मेंटली इतना फिट रहना, पॉलिटिकली इतना फिट रहना और सुपर हिट रहना, वो फिट भी है और हिट भी। ये आपका जवाब? इसमें कोई पक्षपात नहीं है। बाकी जो है बीमार ना तो राहुल गांधी है, और हमारे केजरीवाल जी को भी पहले थोड़ा डायबिटीज़ और खांसी आदि की जो प्रॉब्लम थी, उन्होंने भी योग से अपने आप को काफ़ी बैलेंस किया। और ये सभी को करना चाहिए, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं। मेरा एक सवाल आपसे है कि हमने देखा कि कोरोना के बाद कई सारे ऐसे किस्से सामने आने लगे हैं जिसमें अचानक लोगों को हार्ट अटैक आने लगा। 8वीं 10वीं में पढ़ने वाले बच्चों को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, और एक में तो दूल्हा दुल्हन ने वरमाला एक दूसरे के गले में डाली और दोनों का वही ढह गए डांस करते हुए हार्ट अटैक। ये सब इसलिए हो रहा है, लोगों ने एंटीबायोटिक्स की ओवरडोज ली, स्टीरॉइड की ओवरडोज ली, ऊपर से वैक्सीन ली और योग छोड़ दिया। उस समय तो डरते डरते थोड़ा कर रहे थे, बीच में फिर छोड़ दिया। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा, जिन्हों को भी कोरोना हुआ था, जिन्होंने भी एंटीबायोटिक्स ली थी, इनका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। एक जनरेशन तक असर रहता है दवाई का। छोटे बच्चों को तो आप जो है कफ की, कोल्ड की, खांसी की, ये ऐसे एंटीबायोटिक्स दे देते हैं तो उनको टाइप 1 डायबिटीज मैंने देखा, 4 बच्चों को देखा मैंने। इसलिए जिनको भी कोरोना हुआ था, जिन्होंने भी एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड लिए थे, जिन्होंने भी वैक्सीनेशन ले रखा था, सब योग करें, नहीं तो आपके भी हार्ट पर कभी भी खतरा मंडरा सकता है। आपका कभी भी मौत से सामना हो सकता है। इसलिए मैं खौफ पैदा करने के लिए नहीं, आप बेखौफ होकर के जी सके, इसलिए अनुलोम विलोम करें, गोमुखासन करें, ये अभ्यास करें। कम से कम अर्जुन की छाल, दालचीनी पिएं खाली पेट, कार्डियोग्रिट या हृदयामृत आदि लेते रहें, तो कभी फिर हार्ट की प्रॉब्लम होगी नहीं, और है तो रिवर्स हो जाएगी। हमने तो 80-90% तक जिनको हार्ट की ब्लॉकेज थे उनको रिवर्स किया है। 20-30 तक जिनका जो है इजेक्शन फ्रैक्शन आया था उनको ठीक किया है। हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो गया था, हार्ट इलाज था, हार्ट में जो है वॉल लीकेज थे, उनको सबको ठीक किया है। तो योग में तो अपरिमित सामर्थ्य है हार्ट डिजीज को रिवर्स करने का। लेकिन योग छोड़ करके केवल दवाइयों के भरोसे जीना जो चाहेंगे, तो मैं तो कहता हूँ ये एलोपैथी, इसमें अलग अलग प्रकार की सिंथेटिक जहर देते हैं। ये जहर पैथी है, एक बीमारी के लिए दवा लेते हैं, दूसरी पैदा होती है, रोग पैथी है। आदमी लूटते रहते हैं, इसलिए लूट पैथी है।
और झूठ फैलाते रहते हैं। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस क्योर नहीं होता। डैमेज हुए और डीजनरेट ये किडनी, लिवर, लंग, हार्ट के, आंखों के, कानों के सेल्स, स्किन के, बोन्स के सेल्स रीजुविनेट नहीं होते। हमने सब करके दिखाया ना। इसलिए वापस योग आयुर्वेद को अपनाएं। जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, माने एक्यूट मैनेजमेंट को, इमरजेंसी ट्रीटमेंट को छोड़ करके, लाइफ सेविंग ड्रग्स को छोड़ करके एलोपैथी से तौबा करो। योग आयुर्वेद अपने सनातन संस्कृति और प्रकृति को अपनाओ और प्रगति के सोपान चढ़ते जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी रामदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर स्वामी रामदेव जी ने ये साफ कर दिया है कि अगर आपको निरोग रहना है, रोगों से दूर रहना है, तो कुल मिलाकर योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लीजिए। अब तो ये योग धर्म राष्ट्र धर्म बन गया है, युग धर्म बन गया है। योग फॉर यूनिवर्स होगा और योग धर्म के साथ सनातन धर्म का पूरे दुनिया में जय जयकार होगा। बोलो भारत माता की वंदे वंदे, करो योग। जोरदार तालियां एक बार।